Hello students, welcome to virtual class by Municipal Corporation of Greater Mumbai. Today we are going to learn English. Hello बच्चों, welcome to virtual class. Myself Sagar Vasant Mahale, your virtual class teacher, is going to teach you English of Standard 1. virtual class में आपका स्वागत है बच्चों। मेरा नाम सागर महाले। आज हम अंग्रेजी विषय पढ़ने वाले हैं पहली कक्षा का, और इससे पहले हमने 1.7 का वीडियो कंप्लीट किया था जिसमें हमने माय नेम ये टॉपिक पढ़ा था। अब आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक 8 यानी यूनिट 1.8। अब उसका नाम क्या है, तो चलो आइए देखते हैं बच्चों। यूनिट 1.8 फन टाइम यानी मस्ती का समय। अब आज हम इस टॉपिक में एक छोटा सा गेम पढ़ने वाले हैं, और उस गेम को हम जब स्कूल आएंगे आफ्टर दिस लॉकडाउन, उसके बाद हम उस स्कूल में वो गेम जरूर खेलेंगे हमारे टीचर के साथ। आइए देखते हैं बच्चों ये गेम कौन सा है आखिर ये गेम, और जिसके बारे में हम अब बात कर रहे हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम देख रहे हैं उस गेम का नाम। उसका नाम है थ्रो द बॉल। तो आपको बॉल थ्रो करना, मतलब एक गेम है जो बॉल के साथ आपको खेलना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें इस गेम के नियम समझ लेने होंगे, क्योंकि कोई भी नया खेल खेलने से पहले उसे कैसा खेला जाता है वो जानना बहुत जरूरी होता है बच्चों। तो इसके 6 पॉइंट्स है, वो 6 पॉइंट्स में पहले आपको पढ़कर समझाने की कोशिश करता हूं, उसके बाद में एक्चुअल में खेल के आपको, ठीक है। आइए देखते हैं। पहला पॉइंट, स्टैंड इन अ सर्कल। तो बच्चों आपकी क्लास में अगर 40 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, तो आप एक काम कीजिए, 5-5 या 6-6 का झुंड बनाकर यानी ग्रुप बनाकर आप सर्कल्स बनाइए। जो मैंने सोचा कि 6 बच्चे हैं, 6 बच्चों ने एक ग्रुप बनाया, बराबर एक सर्कल बना के खड़े हो गए, स्टैंड इन अ सर्कल। ये हमारा पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है, टेक द बॉल, टेल योर नेम। सबसे पहले किसी एक लड़के या लड़की को उस 6 जन के ग्रुप में से बॉल दिया जाएगा, एक बड़ा सा फुटबॉल या बास्केटबॉल कोई भी। उस बॉल को वो पकड़ के सबसे पहले अपना नाम बताएगा। समझो अगर मैं उन 6 लोगों के ग्रुप में से हूं, तो अगर मेरे हाथ में सबसे पहले टीचर ने बॉल दिया तो मैं क्या कहूंगा, मैं अपने हाथ में बॉल लूंगा और कहूंगा माय नेम इज सागर। आगे तीसरा पॉइंट, थ्रो द बॉल टू योर फ्रेंड। तो 6 जन है, तो ये 6 जन में से कोई भी मेरा एक फ्रेंड हो या कोई भी लड़का या लड़की हो, मैं उसके पास वो बॉल थ्रो करूंगा, उसके हाथ में कैच दूंगा, बराबर। समझ में आया तीसरी स्टेप? एक बार फिर से देखते हैं। पहले आपको 5 या 6 लड़के लड़कियों का एक ग्रुप बना के एक सर्कल बना के खड़ा रहना है। उसके बाद एक टीचर किसी एक लड़के को या लड़की को बॉल देंगी, वो बॉल अपने हाथ में रख के अपना खुद का नाम बताना है। उसके बाद नाम बताने के बाद तीसरा मेन पॉइंट क्या है, आपको वो बॉल किसी दोस्त के पास या किसी भी उस 6 या 5 जन का जो ग्रुप है उसमें से किसी भी एक के पास करना है, बॉल को थ्रो करना है। अब आता है चौथा पॉइंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। चौथा पॉइंट है, आस्क हिम और हर व्हाट्स योर नेम। आपने अगर लड़के के पास पूछा या लड़की के पास बॉल फेंका, तो उसको आपको क्या करना है, जिसने बॉल फेंका उसी को अधिकार है, वो पूछेगा बताओ तुम्हारा नाम क्या है। अब इसके बाद क्या होगा, 5th पॉइंट में जिसके पास बॉल फेंका है वो उस बॉल को कैच करेगा, और जब सामने वाला उसे सवाल पूछेगा, जिसने उसके पास बॉल फेंका है वो पूछेगा व्हाट्स योर नेम, तब जिसके हाथ में बॉल है बॉल कैच करके अपना नाम बताएगा। अब इसके बाद क्या करना है, जिसके पास अभी बॉल फेंका गया वो उसके पास नहीं, वो बाकी जो 4-5 लोग हैं जिनके पास अभी तक बॉल फेंका नहीं गया है उसके पास वो बॉल फेंके, कोई किसी भी एक के साथ। और सेम जैसे हाथ में बॉल आया, नाम बोलना है खुद का, माय नेम इज सागर, और मैं दूसरे के पास करूंगा, फिर दूसरा तीसरे के पास, तीसरा चौथे के पास, चौथा पांचवे के पास, पांचवा छठे के पास। जब तक सबका चांस नहीं हो जाता आपको गेम कंटिन्यू करना है। बच्चों 5 या 6 में इस गेम का इतना मजा नहीं आएगा। अगर 10 या 15 लोग का सर्कल हो तो गेम ज्यादा देर तक चलेगा और मजा भी ज्यादा आएगा। समझ गए गेम के रूल्स? पहला रूल फिर से दोहराइए मेरे साथ, स्टैंड इन अ सर्कल।
एक सर्कल में खड़े हो जाओ। सेकंड रूल, बॉल को लो, अपना नाम बोलो। थर्ड रूल, थ्रो द बॉल टू योर फ्रेंड, अपने किसी भी एक दोस्त के पास बॉल पास करो, और पास करने के बाद जब वो कैच पकड़ ले तो उसे पूछो व्हाट इज योर नेम। उसके बाद जब वो कैच कर लेगा वो आपके सवाल का जवाब देगा, माय नेम इज सो एंड सो, जो भी, रिया, राज, प्रिया, जो भी हो, वो अपना नाम बताएगा और वो किसी और के पास बॉल पास करेगा। जितने भी सर्कल में बच्चे खड़े हैं, लड़के लड़कियां, सबका नंबर आने तक ये गेम कंटिन्यू होता रहेगा। तो ये 6 पॉइंट ध्यान से याद कर लेना। स्टैंड इन अ सर्कल, टेक द बॉल, टेल योर नेम, थ्रो द बॉल टू योर फ्रेंड, आस्क हिम और हर व्हाट्स योर नेम, catch the ball and tell your name, continue the game until everyone gets a chance. Now let's see कि ये गेम आखिर में खेलते वक्त कैसे दिखेगा। मैं आपको ये गेम दिखाना चाहूंगा, वीडियो के तौर पे नहीं, लेकिन कुछ पिक्चर्स बताऊंगा कि कैसे बच्चे खड़े हैं और कैसे एक दूसरे के पास बॉल पास कर रहे हैं और कैसे एक दूसरे को नाम पूछ रहे हैं और नाम बता रहे हैं। आइए देखते हैं। देखो यहाँ पर 6 बच्चे हैं, 3 लड़कियां 3 लड़के, और सबसे पहले जो एक लड़का है उसके पास बॉल है, उसने अपना नाम बताया रोहन। क्या नाम बताया? रोहन। अब ये रोहन बॉल पास करने वाला है। उसने बॉल पास किया बराबर अपने सामने वाली जो लड़की है जिसके हाथ में आपको बॉल नजर आ रहा है रेड कलर का। अब रोहन ने उससे सवाल पूछा व्हाट्स योर नेम। तब उस लड़की ने जवाब दिया सोनल। समझ रहा है आपको? अब सोनल क्या करेगी? सोनल किसी और के पास बॉल पास करेगी। ऐसे ऐसे। तो ये जब सोनल ने सामने वाली लड़की के पास बॉल दिया, सोनल ने पूछा व्हाट्स योर नेम। तब उस बच्चे ने क्या जवाब दिया? सुहास। माय नेम इज सुहास। अब सुहास किसी और के पास बॉल पास करेगा। बच्चों एक बात याद रखना, जिसका चांस हो गया है उसके पास दोबारा से बॉल पास नहीं करनी है, दोबारा बॉल थ्रो नहीं करनी है। जिसका चांस बाकी है उसके पास बॉल पास करना है। अब सुहास किसी और के पास बॉल थ्रो करेगा। उसने अपने बाजू में जो लड़की खड़ी थी उसके हाथ में बॉल दे दिया और पूछा व्हाट्स योर नेम। तब वो बाजू में जो लड़की खड़ी थी उसने जवाब क्या दिया? सारिका। सारिका का टर्न है। अब वो किसकी ओर बॉल फेंकेंगी बच्चों? अब तो 2 ही बचे हैं, रोहन भी हो गए, सोनल भी हो गए, सुहास भी हो गए और सारिका भी हो गए। अब बॉल फेंका जाएगा कहीं और। सामने के एक लड़का और एक लड़की बाकी हैं और बॉल गया सामने जो लड़की खड़ी थी उसके हाथों में। अब उस लड़की का नाम क्या है जानेंगे। अब सारिका पूछेगी व्हाट्स योर नेम। तब उस लड़की ने जवाब दिया उषा। क्या जवाब दिया? नाम उषा। अब उषा के पास सारे कैंडिडेट्स खत्म हो गए, अब एक ही कैंडिडेट बाकी है। कौन? बाजू वाला लड़का। वो उषा अपने बाजू वाले लड़के के पास बॉल पास करेगी। उसने जैसे ही बॉल पास किया, उषा ने पूछा व्हाट्स योर नेम। तब उस लड़के ने जवाब दिया मोहन। तो बच्चों इस तरह से ये गेम आपको खेलना है। अब ये 6 बच्चों का सर्कल था, 6 बच्चों का ग्रुप था। आप 10, 15, 20 अपने टीचर के साथ पूरी क्लास को भी एक सर्कल बना के, अगर आपके पास स्कूल में बड़ा ग्राउंड हो, बड़ा सा सर्कल बना के आप ये गेम अच्छे से खेल सकते हैं। बच्चों आपको ये गेम समझ में आया ठीक से? पक्का? ओके, वेरी गुड। तो अब हम देखेंगे सेकंड पॉइंट जो है लुक एट द पिक्चर्स, फाइंड अ गुड नेम फॉर ईच। तो बच्चों मैं आपको अभी कुछ तस्वीरें बताने वाला हूँ और आपको उन तस्वीरों को देखकर उनका नाम रखना है। जैसे हम देखो अपने दोस्तों को चिढ़ाने के लिए कोई भी एक नाम रखते हो, और फिर हम जब हमारे घर में कोई डॉगी हो, कोई बिल्ली हो, या कोई पालतू जानवर हो, या कोई भी अपना फेवरेट खिलौना हो, तो हम उसका नाम रखते हैं कि तू, तेरा नाम आज से ही, हम उसी नाम से उसको बुलाते हैं। खास करके लड़कियां जो अपनी डॉल का नाम रखती हैं। ऐसे ही आपको मैं कुछ पिक्चर्स बताने वाला हूँ, आप मुझे हेल्प करेंगे उसका नाम बताने के लिए, ठीक है? मैं भी कुछ नाम बताऊंगा, आप भी कुछ बताइए। ओहो, तो ये लड़कियों का सबसे फेवरेट डॉल आ गया है। अब इस डॉल को देखकर आपके दिमाग में कौन से नाम आ रहे हैं? जरा सोचो सोचो सोचो। मेरे दिमाग में तो कुछ 3 नाम आ रहे हैं। सबसे पहला नाम है
डॉली, डॉल को डॉली बोलेंगे, सिंपल। तो डॉली भी एक अच्छा सा नाम है। एक और नाम बताऊं, उसका नाम है रानी। डॉल लड़की है तो हम लड़कियों के नाम भी रख सकते हैं। और बेबी, ऐसे कौन से भी नाम हम डॉल के रख सकते हैं। आप भी, आपकी टेक्स्ट बुक में ये सवाल दिया गया है, वहां पे अपने हिसाब से डॉल के नाम लिख सकते हो या अपने मम्मी पापा को बता सकते हो। नेक्स्ट पिक्चर है ओ डॉगी। अब डॉगी के तो कितने सारे नाम होते हैं। आपके एरिया में या आपकी बिल्डिंग में किसी ना किसी के पास तो डॉगी होगा और उस डॉगी का नाम भी होगा। तो मेरे पास भी कुछ नाम है। क्या आप जानना चाहते हो मैंने इस डॉगी के नाम क्या क्या रखे हैं? सबसे पहला नाम तो है शेरू। शेर जैसा दिखने वाला एकदम नाइस डॉगी, नाम मैंने रखा शेरू। उसके बाद टॉमी। टॉमी तो बहुत कॉमन नाम है, सबको पता है, तो टॉमी भी हम नाम रख सकते हैं। और उसके बाद रॉनी। ऐसे 3 नाम मैंने रखे हैं। आप भी कुछ रख सकते हो भाई, सबको अधिकार है नाम रखने का डॉगी का। उसके बाद का पिक्चर हम देखेंगे और वो पिक्चर है मिनी म्याओ, एक बिल्ली का। अभी बिल्ली का नाम क्या रख सकते हैं आप बच्चों? सबसे पहला नाम किटी, शनू, पुसी कैट। तो ऐसे बहुत से नाम हम बिल्ली के यानी कैट के रख सकते हैं। नाउ लेट मी शो यू वन मोर पिक्चर। एक और पिक्चर है मेरे पास जो आपको काफी पसंद आएगा। ये लड़का, लड़के का नाम नहीं रखना है, लड़का जिस बोट में बैठा है उस बोट के नाम रखना। का नाम तो कौन रखता है, लेकिन रखते हैं बहुत से लोग। जैसे कि मैंने रखा है कैप्टन। से बोट का कैप्टन होता है, मैंने तो अपनी बोट को ही कैप्टन नाम रख दिया। और विराट, विराट एक लड़के का नाम है लेकिन बोट को भी रख सकते हैं। विराट यानी बहुत शक्तिशाली बोट है मेरी। उसके बाद दिशा, दिशा यानी डायरेक्शन, जो बोट हमें दिशा दिखाती है। ऐसे भी नाम रख सकते हैं। आप बोट के कुछ भी नाम रख सकते हो और रखने भी चाहिए, ताकि आप अपनी बोट को, अगर आपके पास बोट है तो आप अपनी बोट को नाम दे सकते हैं। उसके बाद तोता यानी पैरट। अब पैरट के कितने सारे नाम हो सकते हैं कि बहुत से लोगों के घरों पर एक तोता होता है पिंजरे में, उसके बहुत से नाम होते हैं। सबसे कॉमन नाम आपको बताऊं, मिठू। आपने ये नाम तो बहुत बार सुना होगा। जैसे कि किसी डॉगी का नाम टॉमी कॉमन है, वैसे ही तोते का नाम मिठू भी बहुत कॉमन होता है, राइट? अब इसके बाद हम एक और नाम रखते हैं राजा, तोतू। ये बहुत से नाम हो सकते हैं पैरट। एक लास्ट तस्वीर है, आपको बहुत पसंद आएगी, उसके भी नाम हम रखेंगे कार। वाओ, कितनी मस्त कार है ना। तो इसके नाम क्या क्या रख सकते हैं आप? बीस्ट, राइडी, रोली, कुछ भी नाम आप रख सकते हैं जो अपने को पसंद है। तो बच्चों, ये था आज का हमारा चैप्टर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का चैप्टर समझ आया होगा। एंड थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले किसी एक लेक्चर में बहुत सी धमाल के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। Thank you students, this was our today's lecture, and don't forget to press the bell icon as well as the subscribe button for more interesting videos. Thank you very much.